कि खाकी पहनकर भीख मांग रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आना क्यों पड़ा, यह चिंतन का विषय है। खाकी पहन के भीख मांग रहे हैं, पूरे समाज को दिख गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आना क्यों पड़ा, इसके बारे में चिंता किन लोगों ने किया। कितने लोग को पता है कि इनका जो मासिक वेतन है 10,000 रुपया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज झारखंड, मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। समाज सेवी सह हिंदू नेता भैरव सिंह पहुंचे मोराबादी मैदान और सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में वर्तमान सरकार पर जमकर बोले। भैरव सिंह ने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को सही ठहराया और सरकार से सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर विचार करने का किया अनुरोध। क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। सूरज राम, सहायक पुलिस। ये कुट्टी लोकसभा क्षेत्र के आवास की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त 40 पुलिसकर्मियों को सरकारी हथियार एवं कारतूस के साथ बंधक बनाकर ले जाया गया था। उक्त बंधक पुलिसकर्मियों को पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा मुक्त किए जाने के पश्चात राइफल एवं कारतूस की बरामदगी में आपके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसमें सभी हथियार एवं कारतूस की बरामदगी में सफलता प्राप्त की जा सकी। मैंने राइफल और कारतूस बरामद करके ला रहे हैं, लेकिन इनके पास खुद एक राइफल नहीं है। इस सराहनीय योगदान के लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा है कि आप विभाग में रहते हुए आगे भी इस निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, लेकिन आपका पैसा हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। विषय यही ना जी। यहाँ देखिए। हाँ। पलामू जिला अंतर्गत 7 को गुप्त सूचना के आधार पर बोलेरो पिकअप सफ़ेद रंग जिसका J03W3880 से 112 kg अवैध गांजा की बरामदगी छापामारी कर 3 प्राथमिक करने में कारण हो पाई है, जिसकी आप प्रशंसा के बधाई। 112 kg गांजा पकड़े थे इन लोग बिना हथियार का। ये लोग केवल बधाई दिया मतलब जा रहा है। जो इस प्रकार का तस्करी करता है उन लोग के पास खुद गैर कानूनी हथियार रहते होंगे। ऐसा बहुत सारा है। तो मतलब एक झांकी, उदाहरण बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। अगर वो पेपर पढ़ाने लगे तो बहुत सारा पेपर है। मैंने सराहनीय काम नहीं रहा कि बिना हथियार के लोग डंडा के बल पे जा करके नक्सली लोग को पकड़ के ला रहे हैं। और यहाँ पड़ी है 12 इनामी नक्सलियों की तलाश करेंगे, 2500 सहायक पुलिसकर्मी। अब एक भी सहायक पुलिसकर्मियों के पास एक भी हथियार नहीं है। हथियार तो हथियार है, आपको मूलभूत सुविधा नहीं है हमारे पास कोई भी चीज़। बाकी तो आप लोगों को सब कुछ बताया ही गया था। आप सभी मीडिया वालों से आग्रह है कि इनके विषय कम से कम उच्च स्तर तक जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक विषय जाए और इस विषय को गंभीरता से ले, इसका चिंता आप लोग करें। आप लोगों से भी आग्रह है। पिछले तकरीबन 1 महीने से धरना पे बैठे हैं सहायक पुलिसकर्मी। कितने राजनेता आए और गए, लेकिन इनकी बातें अभी तक जस की तस है और ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई जिसको सुनाई देने वाला है वो शायद सुन के भी अनसुना कर रहा है। बहरहाल अभी रांची के जाने माने चेहरे और सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग पहुंचे हुए हैं। भैरव सिंह हैं, अभी सहायक पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज भैरव सिंह को भी इन सहायक पुलिसकर्मियों के बीच क्यों आना पड़ा। भैरव जी, देखिए, समाज में यह चर्चा का विषय बन चुका है कि जो लोग समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, आज वो स्वयं सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी बहनें यहाँ पर जो आंदोलन में बैठी हुई हैं, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इनके शौचालय की क्या व्यवस्था है, और आप महिलाओं का दर्द समझ सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तिगत समस्याएं उनको होती हैं। उस प्रकार की समस्या में भी यहाँ पर ना नहाने की सुविधा है, ना शौचालय करने की सुविधा है। ऐसी समस्या को जूझते हुए भी अगर ये अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक इनका कोई बात सुनने भी नहीं आता है, तो यह बहुत ही शर्मनाक विषय है, बहुत ही शर्म का बात है। समाज के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। आज समाज सेवी इन सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भैरव सिंह क्या कर सकते हैं? देखिए, भैरव कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है। हमारे साथ में हमारी मातृशक्ति है, हमारे भाई शक्ति हैं, भाई लोग हैं। हमारे रांची के प्रखर समाज सेवी लोग हमारे साथ हैं और हम लोग इनको आज यहाँ पर इनके विषय को, इनके समस्या को जानने, समझने, सुनने, देखने के लिए आए थे। इन समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो भी काम होगा, चाहे वह सेवा कार्य हो, चाहे वह समर्पण का कार्य हो, तन मन धन से हम लोग पूर्णतः अपने आप को समर्पित करते हुए इनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। भैया, एक युवा होता है जो अपने आप को देशद्रोही विचारधारा में परिवर्तित करते हुए समाज को बिगाड़ने के रास्ते पर निकल जाता है, और एक युवा होता है जो इस प्रकार अपने वर्दी के लाज को बचाते हुए, स्वयं को देश के लिए समर्पित करते हुए, वर्दी धारण करके उस
के विरोध में, नक्सलियों के विरोध में, उन देशद्रोहियों के विरोध में सीने पे गोली खाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे युवाओं के साथ भी अगर हमारा सरकार अगर साथ नहीं देता है तो बहुत शर्म की बात है। मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि भैया आपको हर तरफ जाने का समय आपके पास रहता है, थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ आकर के हमारी जो बहनें हैं, यहाँ हमारे जो भाई लोग हैं, इनकी समस्या भी आप सुन लें कि किस प्रकार से दर्दनाक अवस्था में यहाँ रहते हैं। और अगर यहाँ आकर के कैलकुलेट करके देखेंगे तो एक दिन में 17 रुपये में एक पुलिस कर्मचारी अपना दिन भर का भोजन कैसे व्ययन कर रहा है, और वह 17 रुपये भी अपने घर से कैसे आ रहे हैं, यह चिंता करने का विषय है। ना इनके पास भोजन की व्यवस्था है, ना सुचारू रूप से जल की व्यवस्था है। ऐसी समस्या में भी तो इस प्रकार का समस्या जो झेल रहे हैं, इनसे कम से कम बात तो करने आए, बात सुनेंगे तब तो समस्या का समाधान का बात होगा। पहले बात तो सुनने आ जाए, आग्रह करने हम लोग आए हैं यहाँ। खाकी पहनकर भीख मांग रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में आना क्यों पड़ा, यह चिंतन का विषय है। खाकी पहन के भीख मांग रहे हैं, पूरे समाज को दिख गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आना क्यों पड़ा, इसके बारे में चिंता किन लोगों ने किया। कितने लोग को पता है कि इनका जो मासिक वेतन है 10,000 रुपया है, यह कितने लोग को पता है। यह समाज के सामने विषय जाना चाहिए। आज ये 1 महीना से यहाँ बैठे हुए, 1 महीना से इनको वेतन नहीं मिल रहा है। 10,000 रुपये में आज क्या होता है भैया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप बैठे हुए वो तो बात आप छोड़ दीजिए, ये जो ड्यूटी करके आए हैं वो भी सैलरी रोक दी गई है इनकी। हाँ, सच्चाई बात है, मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूँ, मैं जानता हूँ इस विषय को कि जो ड्यूटी करके आए हैं और ये लोग जब जा करके नक्सली क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ करके पकड़ के लाते हैं उनको, तो इनको रिवार्ड मिलता है 500 रुपया, वो भी कागज में। या खुद इनका कहना है कि 500 रुपया और 200 रुपया रिवार्ड मिलता है। या उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र में इनको मोबाइल चार्ज करने के लिए भी सोलर एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है, लाइट तक नहीं पहुँची है झारखंड में। तो यह तो झारखंड की स्थिति है। और इस प्रकार से अगर भीख मांगने के लिए मजबूर है, इनके पास खाने के लिए रोटी का चावल का एक टुकड़ा नहीं है, दाना नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, तो ये क्या करेंगे, मजबूरन होकर के इनको रोड में उतरना पड़ता है। और ये केवल अपने अधिकार को मांगने के लिए रोड में नहीं उतरे, भिक्षाटन करने के लिए रोड में नहीं उतरे हैं, या उतरे हैं अपनी परिस्थिति को समाज के सामने दिखाने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए कि ऐसी परिस्थिति में इनको आना क्यों पड़ रहा है। यह विरोध करने का एक तरीका, माध्यम है, जो कि कानून का सम्मान करते हुए पूरे कानूनन तरीके से ये लोग समाज में उतरते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। नहीं आ रही भैया, जब वोट मांगने का समय आता है तो आप बोलते हैं जनता जनार्दन, यानी जनता भगवान होती है। और जनता की सुरक्षा में, भगवान की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, वो आज यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। उनको समर्थन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो आप वोट मांगने के लिए रोड में क्यों उतरते हैं। आपके जो मंत्री हैं, जो आज लाखों करोड़ियों की गाड़ी में घूमते हैं, और यहाँ पर आकर के इनसे पूछिए कि इनके पास चलने के लिए एक साइकिल खरीदने के लिए भी इनका जब होता है तो लोन लेकर के साइकिल और मोटरसाइकिल खरीदना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में रह करके भी जो समाज को संगठन का काम करते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ भी अगर आपको मिलने का समय नहीं है तो आम जनता आपसे क्या अपेक्षा कर सकती है। मंत्री को तो बंगले दिए जा रहे हैं आपके। भैया, सभी को बंगले दिए जा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको बंगले दिए जा रहे हैं। इनका मांग बंगला का नहीं है, हम लोग यहाँ बंगला मांगने के लिए नहीं है। अरे भैया, हमको कम से कम हमारा पेट भर सके, हम अगर मर जाएं लड़ते हुए, जब मर जाएं तो इनके आने जो परिवार है उनको कम से कम नौकरी मिल जाए, मरने के बाद इनका परिवार भूखे नहीं मरे, उनको मुआवजा मिल जाए। ऐसे छोटी छोटी विषय को लेकर के आए हुए हैं रोड पे और बैठे हुए हैं आप लोगों के सामने। कम से कम इतना तो आग्रह सुन लीजिए, हमें बंगला और गाड़ी नहीं चाहिए, कम से कम पेट भरने के लिए अनाज भर हमारे पॉकेट में पैसा आ जाए, जो कि हम हराम में नहीं मांग रहे, मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए ड्यूटी अवस्था में है, तब आपसे पैसा मांग रहे हैं, अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। तो ये समाज सेवी भैरव सिंह से थे जो अभी आप सुन रहे थे, और बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। जो भी बातें होती है वो सीधा और खरी बातें होती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सबके लिए ये खासकर समाज के लिए बात उठाते रहते हैं। और हमारे साथ रोशनी जी हैं। रोशनी जी, आपसे ये सवाल है कि आपके बगल में काफ़ी महिलाएं वर्दी पहनकर बैठी हुई हैं, आप शायद देखी हैं, नहीं देखी हैं, हम लोग तो प्रतिदिन देख रहे हैं कि इनकी परेशानियां, इनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, अब तो ये स्थिति हो गई है कि बद से बदतर वो अब दिख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी एक तरह से नर्क बनती जा रही है। क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपके भी घर में माँ है, बहनें हैं, बेटी है, सारे लोग हैं। आप सिर्फ कल्पना करके इतना ही सोच लीजिए कि कल के दिन में अगर उन्हें इस तरह से खुले में बैठना पड़े या खुले में इस तरह से रहना पड़े,
तो कैसा महसूस होगा आपको, वही दर्द आज हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो यहाँ पर महिलाएं रह रही हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि आप राज्य के मुखिया ही नहीं, अभिभावक है, पिता तुल्य है, और ये जनता जो यहाँ बैठी हुई है वो आपके बच्चे हैं। और उन बच्चों का दर्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या उनके दर्द आप तक नहीं पहुँच पा रही है, तो आप उस पिता शब्द के लिए आप उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। इससे पहले राजनेता लोग भी आए आपके बीच। सबसे पहले तो मैं 2500 सहायक पुलिस और अपने पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व और सभी लोगों, सभी सहायक पुलिस की तरफ से भैरव जी, रोशनी जी और सन्नी जी को और पूरे यूथ रांची को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये जो 2500 सहायक पुलिस का जो आंदोलन है, ये पूरे यूथ का आंदोलन बनते जा रहा है, पूरी जनता का आंदोलन बनते जा रहा है, पूरे झारखंड का आंदोलन बनते जा रहा है। क्योंकि जो भाई और बहन हमारे बीच में अभी आकर बैठे हुए हैं, वो हमारे दुख और पीड़ा को समझ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने इन्हीं लोगों का, इन्हीं जनता का, इन्हीं यूथ का कल्याण करने का काम किया। वो कल्याण इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कल्याण का बात कर रहे हैं। क्योंकि हम वर्दी पहने और जो भी वर्दी पहनता है उसमें समानता उनके वर्ग पे जाकर निर्भर कर जाता है, लेकिन ड्यूटी सभी लोगों का एक होता है। चाहे वो लाठी पकड़ के खड़ा हो, चाहे वो एकदम आधुनिक हथियार के साथ खड़ा हो, लेकिन ड्यूटी सभी का समान होता है। पेमेंट और मूलभूत सुविधाएं जो है अलग दी जाती हैं। वही पेमेंट, वही मूलभूत सुविधाएं, वही अवकाश, वही दुर्घटना का जो भी बीमा है, उसी मांग को लेकर जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, जो सरकार के बाहर की नहीं है, जो एक सहायक पुलिसकर्मी को मिलनी चाहिए, वो मांग को लेकर आज हम लगातार 30वें दिन इस मोहराबादी के मैदान में बैठे हुए हैं। तो हम सरकार को एकदम बार बार निवेदन कर रहे हैं, आज फिर से 30वें दिन में 300वें बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सर आप हमारा हालचाल तो लेने आइए। क्योंकि पूरे झारखंड से लेकर पूरे भारत तक आपको दर्शनीय क्षेत्र बनाने का समय है। तो 2 मिनट, मात्र 2 मिनट, जो 2500 सहायक पुलिस आपके मूलतः आदिवासी, मूलतः मूलवासी झारखंड के निवासी होते हुए अपना 4.5 साल की युवा अवस्था का उम्र आपके पूरा वर्दी पहनकर इस झारखंड सरकार को, इस झारखंड की जनता को दे दिए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। उसके लिए हमारे पास जो भी आपके मंत्रिमंडल के लोग हैं, कम से कम वो नेतृत्व उधर से करते हुए आकर हमसे बातचीत करें तो ही इस चीज़ का निष्कर्ष निकल सकता है, रिजल्ट आ सकता है कि हमको क्या मिले, हमारी क्या परेशानी है, हम क्या मांग रहे हैं। तो हम सभी लोग, जो भी हमारे बहन भाई हमारे समक्ष आए इस मोहराबादी मैदान में, जो अभी सहायक पुलिसकर्मी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। और ये जो भी भाई लोग हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी से हमारा समर्थन करने नहीं आए हैं, ये समाज सेवी हैं। तो जो समाज सेवी है, हमारा ये आवाज़ अगर समाज तक जा रहा है तभी तो समाज सेवी हमारे तक उठकर आ रहे हैं। और जो भी राजनेता और जो भी नेतागण, विधायकगण अभी तक यहाँ से गए, वो हमारी कोई भी हेल्प करने नहीं आए, जिसका एक खेद है। तो हमारे समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अपने यूथ ब्रिगेड के हों या कोई भी सामाजिक संगठन से हों, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई कि आप अपने समाज से, जनता से हम लोगों का आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का काम करें। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। तो वहीं ब्रेकिंग और लाइव न्यूज के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे टीम को मजबूती देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।